नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको इस समय आप मीडिया में तमाम प्रकार के न्यूज़ चैनलों में और यूट्यूब पर अक्सर देखा करते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के बारे में। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पूरी दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी संबोधित करती है। कहते हैं ना, भक्तों का कष्ट हरने भगवान खुद इस धरती पर नहीं विराजते बल्कि अपने किसी दूत को भेजते हैं। उसी दूत को आज हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज कहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के वो भक्त हैं जिनके ऊपर उनकी असीम कृपा है। यहाँ जो भी बालाजी महाराज की शरण में अपनी मनोकामना इच्छाएं लेकर आता है, बालाजी महाराज अपने परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार यानी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के माध्यम से उसे पूर्ण करवाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आज किसी भी पहचान की आवश्यकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार की ख्याति और लोकप्रियता की गवाही तो उनकी कथाओं और उनके दरबारों में श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ देती है। आजकल हम सभी लोग सोशल मीडिया तथा यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के काफ़ी सारे वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के चमत्कार के बारे में काफ़ी कुछ जान रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम करते हैं। आजकल देश विदेश से भी कई लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते रहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में यह लोगों के मन की बात को पहले ही जान लेते हैं। इसके पीछे का कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु प्रेरणा को बताते हैं। जिसकी भी अर्जी लगनी होती है, पहले से ही उसके बारे में पूरी जानकारी इनको आभास हो जाती है, जिस कारण यह सामने वाले की जानकारी बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू धर्म के बारे में प्रचार करते हैं। इसी कारण से कई हिंदू विरोधी लोग भी इनको गिराने का काम कर रहे हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कई सारी वीडियोज दोस्तों मैं भी कभी कभार देख लेता हूँ, क्योंकि जो चमत्कार वह बताते हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, वह कहीं ना कहीं हमें एक विश्वास दिलाता है कि आज भी दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और यह शक्तियाँ श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के माध्यम से इस संसार में लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम कर रही हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को कई लोग हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं और हजारों लोग इन्हें काफ़ी श्रद्धा के साथ पूजते भी हैं। लोग बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कुमार कृष्णा जी महाराज को चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पिता का नाम श्री राम कृपाल गर्ग तथा माता का नाम श्री सरोज गर्ग है। उन्होंने सबसे पहले अपने दादाजी से शिक्षा प्राप्त किया तथा इनके दादाजी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है। इन्होंने ही बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को रामायण कथा, भगवद गीता जैसे महान काव्य का अध्ययन भी करवाया है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज परिवार में सबसे बड़े बेटे हैं तथा उनके 2 भाई और 1 बहन भी है। दोस्तों, जरूरी तो नहीं कि स्कूली ज्ञान ही शिक्षा का आधार हो। कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों को अपना शिक्षा का सबसे बड़ा आधार मानते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने ज़्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। इनके दादाजी संस्कृत के महान जानकार भी थे। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने रामायण और भगवद गीता का अध्ययन अपने दादाजी से ही किया है। इनका परिवार काफ़ी गरीब था, जिस कारण से ये वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं होने के कारण यह वहाँ जाकर शिक्षा नहीं ले पाए। लेकिन इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया था। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में ही पढ़े। अपने गांव से ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी थी, जिस कारण यह स्कूल पैदल ही जाया करते थे, जो कि 5 किलोमीटर घर से दूर होती थी। 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कई मुश्किलों की वजह से उन्होंने बीए का प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर दिया। यह अंग्रेजी, हिंदी, बुंदेली तथा संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण, महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद उन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से ही वृंदावन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए।
तो इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने अपना दादाजी से हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए सभी महाकाव्य का अध्ययन किया तथा उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए दरबार लगाने लगे। इसी कारण कम उम्र में भी लोग इन्हें गुरु मानने लग गए थे। बागेश्वर धाम महाराज अपनी पढ़ाई के साथ साथ मानव सेवा में भी जुट गए थे। यह दूसरे लोगों की सेवा करते थे तथा कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की दादाजी बागेश्वर धाम में बालाजी के मंदिर के पास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे और दरबार लगाते थे। मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन कभी भी उन पैसों का घर में उपयोग नहीं किया। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने अपना पूरा ध्यान ईश्वर भक्ति में लगा रखा था तथा मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बचपन से ही भक्ति करने के कारण इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी भी विफल नहीं होती। यह लोगों की समस्या उनके बोलने से पहले ही बता देते हैं तथा समस्या का निवारण भी कर देते हैं। इसी कारण लोग श्री धीरेन्द्र महाराज को चमत्कारी महाराज तथा बागेश्वर महाराज के नाम से जानते हैं। इनके भव्य दरबार में लोग बड़ी दूर से आते हैं। लोग भारत ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व से यहाँ के दरबार में आते हैं। आजकल श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तथा कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर इनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उन्होंने जन कल्याण तथा कल्याणकारी भावना से कई ऐसे कार्य करवाए हैं जिनकी वजह से भी लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा आस्था और श्रद्धा का भाव रखते हैं। यह लोगों की समस्याओं के साथ साथ गरीब बच्चों को पढ़ाना तथा उनकी बालिकाओं की शादी करवाना जैसे कार्य करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग तो उन्हें सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा देखते हैं या फिर कुछ लोग इनके दरबार में भी गए होंगे। तो हम अभी आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम और दिव्य दरबार आखिर क्या है। वैसे हम सभी लोगों ने उनके दिव्य दरबार बागेश्वर धाम की वीडियो में ही देखते हैं, जहां पर वह लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले के एक गढ़ा नामक गाँव में स्थित है, जहां पर काफी प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास में बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दादाजी तथा गुरु जी की समाधि भी बनी हुई है। इसके अलावा दिव्य दरबार में यह हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। बागेश्वर धाम महाराज को भारत में भी कई तरीके से सम्मान तथा अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा बागेश्वर धाम महाराज को विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं। इसी बीच श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। जब बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने इनका काफ़ी सुंदर तरीके से भव्य स्वागत किया। उसके बाद इन्होंने श्रीमद् भगवत कथा तथा हनुमान कथा का वाचन किया और 14 जून 2022 को ब्रिटिश संसद में इन्हें संत शिरोमणि वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप के सम्मान से नवाजा गया, जो कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। आजकल देश के सभी बड़े न्यूज चैनल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में ही चर्चा हो रही है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के पास कई सारी पर्सनल कारें हैं जो अक्सर बाहर जाने के लिए काम आती हैं, जिसमें से एक है टाटा मोटर की फेवरेट SUV टाटा सफारी, जिसमें सवार होकर अक्सर वो मंदिर या आसपास प्रवचन देने के लिए जाते हैं। इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वह काफ़ी कीमती हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण वैसे तो काफ़ी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके प्रतिदिन की कमाई 8,000 रुपये है। वहीं प्रतिमाह वो 3.5 लाख रुपये कमा लेते हैं, जिसके कारण उनका नेटवर्थ करीब 19.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। बाबा के सोशल मीडिया पर चमत्कार देखकर लोग उनके बारे में उनकी बायोग्राफी, मोबाइल नंबर, परिवार, उम्र, शादी, जाति, पत्नी आदि के बारे में जानना चाहते हैं। आप सभी लोगों को हम बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी अभी तक नहीं हुई है और उनकी जाति पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कहा गया है जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। सो दोस्तों, महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन परिचय के बारे में जानकर आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।